नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों बात करने वाले हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, लोकतांत्रिक लोक व्यवस्था का संकट पाठ की बात करने वाला है। ये पार्ट नंबर 6 रहने वाला है आपका। अब तक की 5 क्लासें हो गई है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं उसमें। तो आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सन 1966 में प्रधानमंत्री कौन बने? यानी 1966 में प्रधानमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, क्या इंदिरा गांधी, क्या मोरारजी देसाई, क्या राजीव गांधी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 1966 में लाल लाल बहादुर की मृत्यु के बाद तो जब ताशकंद में 10 10 जनवरी 1966 में 1966 में लाल बहादुर की मृत्यु हो जाती है, तब हमारी देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। 1971 में 1971 का नारा क्या था? 1971 का नारा क्या था? मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन है। 1971 का नारा क्या था? 1971 का नारा क्या था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी है सबको रोटी, ऑप्शन सी है समाजवाद लाओ, ऑप्शन डी है अधिकार सबको। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गरीबी हटाओ। कब दिया गया? 1971 में, 1971 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1975 में किसने आपातकाल की घोषणा की? 1975 में कि, किसने आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर अधिकतर साथी ऑप्शन बी बताएंगे इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कब दिया गया? 1975 में। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। कहाँ से की गई? इलाहाबाद से की गई। आपको याद रखना, इलाहाबाद से की गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपातकाल कब लागू रहा? आपातकाल कब तक लागू रहा? आपातकाल कब तक लागू रहा? ऑप्शन ए है 1974 से 1973, ऑप्शन बी है 1975 से 1977, ऑप्शन सी है 1971 से 1975, ऑप्शन डी है 1976 से 1978। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1975 से 1977। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपातकाल की अवधि कितनी थी? यानी आपातकाल था वो कितने वर्षों तक चलाया गया? या 18 महीने तक चलाया गया, 21 महीने तक, 24 महीने तक, या 15 महीनों तक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, 21 महीनों तक आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा कब की गई? वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने समय के लिए बढ़ाया गया? यानी हमारी लोकसभा थी, उसका आपातकाल आपातकाल के दौरान उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी लोकसभा का आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद का प्रयोग किया हुआ? यानी आपातकाल के समय किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया? क्या ऑप्शन नंबर ए 1953, 1952, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1956, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1952। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1975 में किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया? यानी 1975 में किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे बात करते हैं। आप
क्वेश्चन नंबर 9 है, आपातकाल किस कारण घोषित किया गया था? यानी आपातकाल था जो 1975 में घोषित किया जाता है, वो किस कारण घोषित किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंतरिक अशांति, ऑप्शन बी है बाहरी आक्रमण, ऑप्शन सी है आर्थिक संकट, ऑप्शन डी है राजनीतिक संकट। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अशांति। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस संगठन ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? यानी कौन सा संगठन था उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? क्या ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस ने दिया, ऑप्शन सी है जनसंघ ने दिया, ऑप्शन नंबर सी है लोकदल ने दिया, ऑप्शन डी है जेपी आंदोलन ने दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11, 1977 में किस 1977 में किस सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली? यानी 1977 में किस सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली? क्या ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनता पार्टी जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी समाजवादी पार्टी जाएगा? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी ने सरकार केंद्र में सरकार संभाली। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? यानी भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? या 1969 में बनी, या 1970 में बनी, या 1980 में बनी, या 1951 में बनी? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 1977 में। 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना प्रश्नों को। अगर आपको प्रश्न के अलावा कुछ समझाया जा रहा है तो उसको भी समझना आपका फर्ज बनता है, और वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो आपको ये 3 काम करने हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन सही ढंग से देखने हैं, दूसरा आपको वीडियो को लाइक करना है, और तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लगातार जुड़ते रहेंगे जब तक सफलता हमारे पैर ना चूम ले। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नवनिर्वाचित जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? नवनिर्वाचित जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है जय नारायण प्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है चरण सिंह, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि नवनिर्वाचित जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो हमारा राइट आंसर जाएगा नवनिर्वाचित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, मोरारजी देसाई नवनिर्वाचित जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को सबसे अधिक प्रभावित किया गया? यानी आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को सबसे अधिक प्रभावित किया गया? क्या ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार में सबसे अधिक प्रभावित किया गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1976 में कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया? यानी 1976 में कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया? क्या 42वां संशोधन किया गया, क्या 44वां किया गया, क्या 43वां किया गया, क्या 41वां किया गया? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। अब आपके लघुरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपातकाल क्यों लगाया? आपातकाल क्यों लगाया गया? यानी किस कारण 1975 में जो आपातकाल लगा वो क्यों लगाया गया? आपको उसको समझना है वो किस कारण लगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपातकाल क्यों लगा। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपातकाल आपकी परीक्षा में आ सकता है ये क्वेश्चन, उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगाया गया। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो लिया गया उसके द्वारा
राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक अशांति, यानी देश के अंदर अलग अलग गुट बन गए और जिससे आंतरिक शांति अशांति उस पर उत्पन्न हो गई। इस कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जेपी आंदोलन क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कौन सा था या क्या था। तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध हुआ आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेपी आंदोलन क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध हुआ आंदोलन जेपी आंदोलन कहलाता है। आगे बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आपातकाल के दौरान प्रेस की क्या स्थिति रही, यानी आपातकाल के दौरान प्रेस की क्या स्थिति रही। तो प्रेस क्या होती है, आपको प्रेस करने वाली प्रेस नहीं है, ये सेंसरशिप लगाई गई थी जिसे प्रेस बोला जाता है। तो आपको बताना है आपातकाल के दौरान प्रेस की क्या स्थिति थी। तो प्रेस पर सेपरीशिप से, से सेंसरशिप लगाई गई, स्वतंत्रता पर रोक, यानी स्वतंत्रता पर रोक लगाई दे गई थी, इसे प्रेस की स्थिति कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 1971 में चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था, यानी 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था। तो गरीबी हटाओ का नारा था, किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ का नारा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपको आंसर बताना है, तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आंसर राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बात करते हैं, आपातकाल की अवधि कितनी थी, आपातकाल की अवधि कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपातकाल की अवधि कितनी थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपातकाल की अवधि कितनी थी। तो आपको बताना है 21 महीने तक, 21 महीने की आपातकाल की अवधि थी। तो 1975 से 1977 तक चला। आपसे पूछा जाएगा हमारा देश का संविधान बना उसमें कुल कितना समय लगा। तो आपको याद रखना है 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह, 11 माह 18 दिन, 18 दिन देश के संविधान बनने में समय लगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया गया, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया गया, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद अनुच्छेद सॉरी ऑप्शन का नाम आ गया अनुच्छेद 352, 352। आगे बात करते हैं 1977 में चुनाव में किसकी जीत हुई, यानी 1977 का चुनाव था वो किसकी जीत हुई उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी, 1977 में कांग्रेस की हार हो जाती है। वैसे तो 1966 में, 1967 67 68 में कांग्रेस को भारी बहुत कम सीटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन 1977 में बिल्कुल हार हो गई थी कांग्रेस सरकार की। आगे बात करते हैं, विजय कौन रही, भारतीय जनता पार्टी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सा संशोधन आपातकाल के समय लगाया गया, कौन सा संशोधन आपातकाल के समय लगाया गया। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के समय लगाया गया। आगे बात करते हैं, किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध बताया, यानी किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित बताया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आगे बात करते हैं, ये अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ गए आपके, लघुरात्मक देख लिया हमने, अब अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ गई आपकी क्लास में। 35 क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। रोज हमारी सीरीज चल रही है, लगभग 5 से 6 क्लासें हमारी हो गई है, इनको रेगुलर देखते रहना। अब थोड़े दिन बाद में लाइव आ जाएंगे, कम से कम 5-7 दिन बाद से हम लाइव चलेंगे। तो आपको लाइव शाम को लाइव आपको बता देंगे टाइम 7:30 का रखते हैं, यहाँ 8 का। और आपकी सभी हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य है, वह हिस्ट्री की क्लासें भी आपकी जल्दी ही चालू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, आपातकाल के कारणों को प्रभावित को वर्णन कीजिए, यानी आपातकाल के कारण थे उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपातकाल के कारण कौन कौन से प्रभाव हुए उनका वर्णन करना हमारे को। तो किस प्रकार से करेंगे वर्णन, आपको बता दिया जाएगा। तो बात करते हैं आपातकाल के प्रभाव के कारणों की बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है आपातकाल के प्रमुख कारण। तो कारण है आंतरिक अशांति हो गई, न्यायालय का फैसला बिगड़ गया,
राजनीतिक अस्थिरता हो गई। प्रभाव प्रभाव क्या हुई, कारण क्या हुई, आपातकाल की आंतरिक अशांति के कारण लगा, न्यायालय का फैसला गलत हो गया, आंतरिक अस्थिरता हो गई। अब प्रभाव देख लेते हैं, प्रभाव कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार की निलंबित हो गई, प्रेस पर नियंत्रण हो गया, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जेपी आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जेपी आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन दिखता लंबा लेकिन आंसर है छोटा। तो भ्रष्टाचार विरोध, प्रशासनिक सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का राजनीतिक महत्व समझाइए। तो आपको बताना है, इस फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया, जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और आपातकाल घोषणा हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की स्थिति को वर्णन कीजिए। यानी 1975 में आपातकाल लगा, उसके प्रमुख मौलिक अधिकारों की हमारी स्थिति का वर्णन करा रहा है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, निलंबित रखे है, और फ्रेंच सेंसरशिप लगाई गया और उसे रद्द किया गया। आगे बात करते हैं, आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव का महत्व समझाइए। आपातकाल के दौरान हुए आम चुनाव का महत्व समझाइए। तो 1977 के चुनाव में लोकतंत्र पुनः स्थापित का प्रतीक बना, जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधन की चर्चा कीजिए। आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधन की चर्चा कीजिए। तो आपातकाल 1942 में संविधान संशोधन के तहत लगा, संविधान में व्यापक बदलाव हुआ, संसद की शक्तियां बढ़ी और मौलिक कर्तव्यों का समावेश हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपातकाल की आलोचना क्यों हुई, आपातकाल की आलोचना क्यों हुई। तो आपको याद रखना है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, राजनीतिक दमन, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 1977 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों ऐतिहासिक माना जाता है। यानी 1977 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों ऐतिहासिक माना जाता है। तो आपको याद रखना, आपातकाल के बाद जनता ने कांग्रेस को हटाकर पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपातकाल के दौरान फ्रेंच की स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ा। फ्रेंच की स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ा। तो आपको बताना है, फ्रेंच पर सशक्त सेंसरशिप, समाचारों को नियंत्रण कर दिया गया। यानी जो समाचार देने के लिए थे उनको बंद कर दिया गया, अखबारों पर रोक लगा दी, और अखबारों पर अखबारों पर रोक लगा दी गई, रोक लगा दी, और अखबारों को रोक लगाने पर जो भी सोशल मीडिया के द्वारा खबरें बताई जाती थी उनको बंद करवा दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपातकाल से भारतीय राजनीति पर क्या सीख मिली। आपातकाल से भारतीय राजनीति को क्या सीख मिली। तो आपको बताना, लोकतंत्र की मजबूती हुई, जनता की शक्ति का महत्व बढ़ा, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं कराना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कम से कम हमने 35 क्वेश्चन देखे हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये। इससे बार आपको परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, क्लास देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारा फर्ज मिलता है, ये हमारा मोटिवेशन है। आपका वीडियो देखना, आपके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये हमारा मोटिवेशन है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ से संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, संपूर्ण तैयारी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।